लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे हैं। जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहता है। तो इनका टारगेट आमिर खान नहीं है, टारगेट मुसलमान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं टीम का तरकश। आज सवाल बड़ा है, क्या निजी जिंदगी का फैसला या किसी की पर्सनल चॉइस टीवी डिबेट का मुद्दा हो सकता है? हम, आप, आम जनता निजी जिंदगी में क्या फैसले लेते हैं, इससे यूं तो किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जो किसी भी विषय को, किसी भी फैसले को, किसी भी मुद्दे को विवाद में घसीट सकती है। तो आज टीम का तरकश में जो डिबेट हम करने जा रहे हैं उसमें बड़ा सवाल यही कि आखिरकार फिल्म स्टार आमिर खान की तीसरी शादी पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान, जिन्होंने 5 जुलाई को 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की, जो कि एक पर्सनल प्रोग्राम था, उनकी शादी पर विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने कहा कि आमिर खान की तीसरी शादी लव जिहाद है, हिंदुओं को इस घटना पर गौर करना चाहिए। इधर नितेश राणे के बयान पर ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने हमला बोला। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि नितेश सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अपनी पसंद से शादी करना गुनाह है? आमिर की तीसरी शादी लव जिहाद के दायरे में कैसे डाल दी गई? कानून में इजाजत तो आखिर शादी पर सियासत क्यों? और आमिर खान क्या सॉफ्ट टारगेट है, सेलिब्रिटी हैं, क्या इसलिए उन्हें उन पर राजनीतिक निशाना साधा जा रहा है? सेलिब्रिटी, समाज का रोल मॉडल, जनता, इन सब पर क्या असर पड़ता है सेलिब्रिटीज के जीवन में होने वाले फैसलों का? तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। आपसे उनका परिचय करवा दें। इशिका तनेजा स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, स्नातक प्रचारक हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी इस चर्चा में जुड़ रही हैं। एक्टर शहजाद खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर शालिनी अली सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एंड्रिया डिसूजा एक्ट्रेस इस वक्त हमारे साथ है। AIUMM से हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीधे यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत हाफिज गुलाम सरवर साहब आपसे करना चाहूंगी। नितेश राणे का ये कहना कि ये लव जिहाद है, पहला रिएक्शन क्या है सर आपका इस पर? देखिए, ये तो नितेश जी सरकार में हैं। मेरा तो पहला रिएक्शन है कि नितेश जी को आमिर खान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर महाराष्ट्र के लोगों को समझ लेना चाहिए कि नितेश जी सिर्फ बातों के सिकंदर हैं, किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये नफरत तो फैला सकते हैं, काम नहीं कर, क्योंकि सरकार के पास तो ताकत है। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है नाक के नीचे, तो इस पर बयान तो बाद में देंगे, कार्रवाई पहले करेंगे ना, क्योंकि आप सरकार में हैं। क्या विपक्ष बोले तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन नितेश राणे तो बयान दे चुके हैं। अब ये बयान वो दे चुके हैं, ओवैसी साहब की पार्टी इस बयान की लानत मलानत कर रही है। क्या आपको क्या लग रहा है, क्यों दिया उन्होंने ये बयान? क्या वजह है इस बयान को देने की? समाज का जिक्र कर रहे हैं ना वो। इस दो पार्टी का बयान आप दिखा रहे हैं, हम दोनों पार्टी को एक ही चश्मे से देखते हैं। ठीक है। हम दोनों पार्टी को सांप्रदायिक राजनीति के दो धुरी को, चलिए, सांप्रदायिक राजनीति ये आपका बड़ा सवाल है। इशिका तनेजा साफ कह रहे हैं गुलाम सरवर कि दोनों पार्टियां हमारे लिए तो एक है, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर AIMIM की बात हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुद्दों से जब भटक जाते हैं लोग, तो फिर ऐसे विषयों को लाया जाता है। किसी ने शादी की, एक निजी फैसला है, वो लव जिहाद है, वो हिंदू विरोधी है, क्यों दिया जा रहा है ये बयान? और कैबिनेट के मंत्री दे रहे हैं बयान, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये लव जिहाद मैं इसको नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी गर्भ जिहाद है, क्योंकि हमेशा एक हिंदू लड़की को लाया जाता है और उसके बाद कौन सा जिहाद है? कौन सा गर्भ जिहाद, वूम जिहाद। बिकॉज आप एक हिंदू लड़की को लेकर आते हो, उसके बाद उससे बच्चे पैदा करते हो, उसके बाद आप डिवोर्स लेते हो, फिर बच्चे लड़की लाते हो, और ये हम देखते जा रहे हैं। चाहे वो गौरी हो, चाहे सैफ अली खान शादी कर रहा है करीना कपूर से और उसके बाद पैदा करता है तैमूर, चाहे वो रीना दत्त हो, चाहे किरण राव हो, चाहे अब क्या रीना दत्त ने कभी शिकायत की? क्या किरण राव ने कभी शिकायत की? अब उनकी तीसरी पत्नी है। लोग इस देश में अपने पसंद के आधार पर ये देश का संविधान ये हक देता है। हमने ऐसा तो नहीं है कहीं से कोई शिकायतें आ रही हैं?
और ये कहना कि ये लव जिहाद है, आप तो गर्भ जिहाद जैसे, मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुनकर जो आप कह रही हैं। मैं 100% अपने उसके स्टेटमेंट के साथ खड़ी हुई हूँ, बिकॉज एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन वॉशिंग जो हम रेगुलरली देखते आ रहे हैं और सबके साथ देखते आ रहे हैं। आप करीना कपूर खान के खुद सुन लीजिएगा सारे के सारे इंटरव्यू। पहले वो क्या कहती थी कि तैमूर नाम क्यों रखा, बिकॉज सैफ अली खान लव्स हीरोइक कैरेक्टर्स फ्रॉम द हिस्ट्री। उसके बाद एकदम से बोलने लगे नहीं नहीं तैमूर तो उसको पता भी नहीं है, उसको नाम भी नहीं पता था, उसको पता भी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ ब्रेन वॉशिंग हिंदू विमेन। Yes, they will not complain about it because they complain about it after they have suffered. और उसके अंदर कुछ कुछ लड़कियां बोल पड़ती हैं, कुछ कुछ लड़कियां नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि सोशल इतना ज्यादा सोशल प्रेशर होता है कि आप आगे आके खुलकर नहीं बोल पाती हो। अभी एक मिस इंडिया है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो आई है ना सामने कि भाई मुझे पहले सबसे पहले मुझे भी प्यार हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उनके सही सही देखा कि वो क्या कर रहे हैं, पहले मुझे कन्वर्ट करा गया, फिर बच्चा पैदा करा, फिर मुझे नॉर्मलाइज करा, क्योंकि रोज मारपीट होती थी, फिर कभी ना कभी तो मैं आगे आ जाऊंगी बिकॉज शी इज यंग। अब यहाँ पे जितनी लड़कियां वो छोड़ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है इशिका तनेजा, आपको आमिर खान से नफरत है। आपकी बातों से ये झलक रहा है कि आपकी नफरत इंडिविजुअली बड़ी पर्सनल उनके प्रति है, क्योंकि जिन महिलाओं से उन्होंने शादी की उनसे उनके बच्चे हैं, वो सब साथ में रहते हैं, उन सबका जीवन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, खुश है अपने जीवन में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? कैबिनेट के मंत्री उठा रहे हैं, आप कह रही हैं ये तो बड़ा पर्सनल लग रहा है। ये आप कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा तो देश की सरकार को, देश की पुलिस को, देश के प्रशासन को, महाराष्ट्र के गृह विभाग को, देश के गृह विभाग को, गृह मंत्रालय को इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में सबसे पहले पता होगा। आमिर खान खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन आप कह रही हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन वॉशिंग का ही क्राइम है ये, और ये आई स्टिल स्टैंड बाय इट, बिकॉज ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। ठीक है शहजाद खान जी, ठीक है शहजाद खान, आपने सुना यहाँ पर इशिका तनेजा ने क्या कहा। मेरी हैरानी इस बात पर है कि आज तक ना तो रीना दत्ता ने कभी कोई शिकायत की, ना किरण राव जो उनकी दूसरी पत्नी है उन्होंने कोई शिकायत की, ना उनके बच्चों में से किसी ने कोई शिकायत की, ना परिवार में कभी किसी ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराया गया फिर ये शादी हुई। किस आधार पर आमिर खान को आज निशाना बनाया जा रहा है? क्या आमिर खान सॉफ्ट टारगेट है? शहजाद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमिर खान बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, और जब उनकी दो पत्नियों को प्रॉब्लम नहीं है उनकी तीसरी शादी से, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बाकी लोग को क्या प्रॉब्लम है उनकी शादी से? और वो एक इतना सिस्टमैटिक आदमी, इतना परफेक्शनिस्ट आदमी है, वो हर चीज़ बाय द लॉ करता है। जो आदमी करोड़ों रुपए ठुकरा सकता है, क्योंकि उनकी फिल्म जो थी दंगल थी या कौन सी एक फिल्म थी, उनसे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि भाई लास्ट में हम लोग तिरंगा के हटा देंगे और दूसरा कुछ, तो उसने कहा मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। एक देशभक्त के लिए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, राणे हो या कोई भी हो। ऐसी बातें करते हैं कि इन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर तक पहुंचाया है, ठीक है, और ये उनकी पर्सनल लाइफ है। क्या पीके का समर्थन करते हैं? पीके बनाई, पीके जो पीके में हुआ शिवजी के साथ, आप उसको समर्थन करते हैं? देखो मीनाक्षी जी, ठीक है, या तो ये बोल रहे हैं या तो मैं बोल लूं, प्लीज। ये और ये कोई हाँ, ठीक है, आप कह रहे सॉफ्ट टारगेट है, उनकी फिल्म बहुत अच्छी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पीके में जो शिवजी के साथ उन्होंने बाथरूम में दिखाया, आपको सही लगता है? आपको नहीं लगता है कि उन्होंने स्पेशली हमारे राजू ईरानी से पूछिए, आमिर खान से क्या पूछ रही है आप? आप कह रहे हैं आमिर खान का क्रिएटिव इंटरफेरेंस होता नहीं है। आप शायद जानते नहीं है, आमिर खान जो फिल्म है उसकी लगान है, समझते हैं, दंगल है। तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि आमिर खान एक लाइन अपने हिसाब से बोलते हैं। अंबर जैदी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। अंबर जैदी, मैं इस वक्त स्क्रीन पे दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, जहां पर एक तरफ शादी की फुटेज चल रही है जिसमें पूरा परिवार साथ में है, हंसी खुशी के साथ एक सिंपल से कार्यक्रम में जो भी उनका प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो रहा है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि जब सरकार में जो मिनिस्टर हैं
उनके पास अगर ऐसे इनपुट हैं कि लव जिहाद कर रहे हैं आमिर खान, तो फिर उन्हें तो पहले एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे एक्शन? पे अगर उनके पास इनपुट्स हैं, उनके पास जानकारी है, तो एक्शन ले। सरकार को किसने रोका है एक्शन से? बयान देने का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैं इस मुद्दे पे काम करती हूँ। जो बच्चियां जिनके साथ इस तरह की घटना होती है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। मुझे लगता है कि हर मुद्दे को लव जिहाद का नाम देना, जो असल विक्टिम है लव जिहाद की, उनके साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि आमिर खान की बात करते हैं, उन्होंने 3 शादियां की हैं और तीनों ही हिंदू महिलाओं से शादियां की हैं। और अभी जो रिसेंट शादी की गौरी से, वो रजिस्टर्ड मैरिज की, यहाँ पर निकाह भी नहीं हुआ है उनका, और उनकी बेटी की शादी हिंदू से हुई है। तो अब उसमें क्या कहेंगे कि क्या उन्होंने अपने दामाद को भी मुसलमान बना लिया? मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो कुछ होता है वो हिंदू मुसलमान क्या कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम अलग डिबेट है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश करनी होगी कि पूरा ही जो तंत्र है, कहीं पे अगर कोई सॉफ्ट मैसेज दे रहा है, कहीं पे अगर जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको दबाया जा रहा है, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आमिर खान ने अगर लव जिहाद किया है तो उन पर घोर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नुपुर उनके दामाद है, अब इनफैक्ट मैं इनकी राणे की बात कर रही हूँ, राणे उनकी कार्रवाई करें, बयानबाजी से कुछ नहीं हो रहा है। उन विक्टिम्स एक प्रेसिडेंट सेट करें, आप उदाहरण सेट करें कि आप आमिर खान के खिलाफ, चाहे उनकी पीके फिल्म हो, वो फिल्म के माध्यम से अगर कोई धर्म का अपमान कर रहे हैं, या फिर लव जिहाद के विक्टिम्स को के खिलाफ कोई इस तरह का बढ़ावा देने का डॉक्टर शालिनी अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अंबर जैदी कह रही हैं कि लव जिहाद की घटनाएं इस देश का सच है, उसके लिए कानून भी बने अलग अलग राज्यों में। लेकिन अगर इस तरह की घटना को जब आप इस हेडलाइन के साथ देते हैं कि लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर, तो क्या आप उन घटनाओं को कम करके आंक रहे हैं, उनकी गंभीरता को कम कर रहे हैं जब आप ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या मंत्री से लेकर गंभीर नहीं है अपने बयानों को देकर? और क्या ये आमिर खान के प्रति नफरत है? मुझे ये बताइए। देखिए मीनाक्षी, 2 चीजें हैं, 2 पहलू। जो अंबर ने कहा बिल्कुल सही, लव जिहाद है हमारे देश में, हो भी रहा है। बहुत से ऐसी पीड़िताएं हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं, जो हमें कांटेक्ट भी करते हैं, जिनको हम बचाने की कोशिश भी करते हैं। और लव जिहाद को हम बिल्कुल पुरजोर तरीके से हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये एक चीज है। दूसरी चीज मैं यहाँ ये लाना चाहती हूँ कि जो राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दल के जितने भी आपके राजनेता होते हैं, वो जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, वो एक पॉलिटिसाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हम जब विश्लेषण करते हैं एज सोशल एक्टिविस्ट, तो हम ये बात को सोचते हैं और मानते हैं और समझते हैं कि आमिर खान जैसे व्यक्ति ने यदि तीसरी शादी करी है, तो ये जानना जरूरी है क्या उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी लॉ का उल्लंघन किया है, नहीं किया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आमिर खान ने एक बहुत अच्छा पहलू सामने रखा है कि यू कैन बी फ्रेंड्स विद योर एक्स वाइफ्स एंड यू कैन डू को पेरेंटिंग ऑल्सो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों के ऊपर जो मानसिक तनाव होता है, वो तनाव हट जाता है। अब उनकी पर्सनल चॉइस है, वो हिंदू से शादी करे, मुस्लिम से शादी करे, सिख से करे या किसी और धर्म से करे। वी आर नो वन टू कम इन बिटवीन एंड आस्क हिम व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड टू अ हिंदू, एज लॉन्ग एज ही हैज फॉलोड द लॉ। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड मैरिज करा है, उसमें उनके परिवार के सभी लोग थे, किसी ने भी उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट नहीं किया है। यही सवाल साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो कट्टरवाद सोच रखने वाले सनातन धर्म को जो प्रचार करते हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि आप अपने धर्म पूजा पद्धति को जिस तरीके से भी अपनाना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं, आप फॉलो करिए, पर समाज के ऊपर मुझे बताइएगा। हमारे साथ एंड्रिया जुड़ गई हैं क्या? ठीक है, जब एंड्रिया जुड़े तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी। इशिका तनेजा, आपने अलग अलग पैनलिस्ट की बात सुनी। आमिर खान के परिवार के बारे में जो जानकारी मैं भी देख रही हूँ, उनकी जो बहनें भी हैं, उन्होंने भी हिंदू परिवारों में शादियां की हैं। तो लव जिहाद की जब बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के साथ ये बात होती है, कोई शिकायत तो आनी चाहिए, कोई तकलीफ तो आनी चाहिए। पूरा घर परिवार कुंबा साथ में उस शादी में सम्मिलित हो रहा है, तो फिर नितेश राणे को क्यों परेशानी हो रही है? अगर आप भी समर्थन कर रही हैं, तो उस परेशानी के केंद्र में वजह समझ में नहीं आ रही है। पहला पॉइंट। एक पॉइंट और जोड़ूंगी इसमें, समाज में आमिर खान की शादी के बाद एक चर्चा और जुड़ी, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर शालिनी भी कर रही थी, कि एक तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर जरूरी नहीं है कि जो आपकी पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो आज भी एक परिवार की तरह साथ में उस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। दुश्मनी नहीं हो गई है कोई पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के साथ। ये कितनी बड़ी बात है एक ऐसे समाज में जहां इसी देश में हम घटनाएं देख रहे हैं कि लोहगढ़ फोर्ट से एक यंग लड़की अपने फियांसे को धक्का मार के नीचे गिरा देती है।
कोई मेघालय में जाकर मर्डर कर देती है, कहीं और से कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं के बीच में ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां लोग एक साथ, पुराने पार्टनर साथ में मिलकर खड़े हैं। इस तस्वीर पर क्या समाज खुले मन से बात करेगा आज, या यही कह देगा कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं? इशिका जी, आपने सबसे पहले बात करी कि भाई वो हिंदू परिवारों में भी शादी करते हैं, बट आपको एक बात जो देखनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, कि इनके सारे बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मुस्लिम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जबरदस्ती यहाँ पे शादी कर रहा है, मैंने ये एक बारी भी नहीं कहा है। नेशनलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, हम फिर से धर्म को क्यों एक बेसिस बना देते हैं? It's a true fact. It's a fact. Do they right that they are not? They are Indians. क्या आप अपने रिलीजन के जो जगह है, आप वहाँ पे डोंट पासपोर्ट में हम इंडियन नागरिक हैं। Religion is not a part of my identity. Then why aren't you identified as Hindus? नागरिक हैं आप। मेरे बोलने का मौका देना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ठीक है, इशिका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, इशू इन द मैटर राइट नाउ इज वेरी ठीक है, एक एक करके। हाँ डॉक्टर शालिनी, मैं आती हूँ आपके पास। एक बार इशिका कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको बोलने का अवसर दूंगी। डॉक्टर शालिनी, मैं आपको चांस दूंगी, एक बार वो कंप्लीट कर लें। हाँ कंप्लीट कर लें इशिका। अगर रिलीजन इम्पोर्टेंट ही नहीं होता तो कोई भी अपने आप को हिंदू भी आइडेंटिफाई करता। और आप सारे बच्चों का नाम उठा उठा के देख लीजिए, एवरीबडी इज अ मुस्लिम एंड दे आर आइडेंटिफाइंग एज मुस्लिम्स। मुझे ये नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती करके शादी कर रहा है इसके अंदर, पर आप पूरा देखिए ना। एसआर ने गौरी से शादी करी, सैफ ने करीना से करी, फरदीन ने नताशा से करी, उसके जो भांजे इरफान खान उसने सुतापा सिद्दीकर से करी, जाहिद खान ने मलाइका से करी। ये सारे के सारे, इनको कोई मुस्लिम लड़कियां नहीं मिली। और आमिर खान को एक मुस्लिम लड़की मिली, उसके साथ उसने पहले यही बोला कि मैं शादी करूंगा, निगाह पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ा। और उसके बाद उसी को बाकी पब्लिकली आके पब्लिक डोमेन में बहुत सारे उदाहरण गिनाए, आपने बहुत सारे उदाहरण गिनाए। इन्हीं उदाहरणों में इशिका तनेजा, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिनाए, बट इन्हीं एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल सैफ अली खान और अमृता सिंह का भी है, जिनकी बेटी सारा अली खान है। और मैं आज ही देख रही थी, अमरनाथ के दर्शन करके लौट रही हैं वो, और बहुत सारे लोग उनके बारे में ये लिख रहे थे कि उनकी जो शिव भक्ति है वो किसी एक पिक्चर तक सीमित नहीं है। हर साल अलग अलग मंदिरों में देश के उन हिस्सों में जाती हैं। तो जितनी वो सैफ अली खान की बेटी हैं, उतनी ही वो अमृता सिंह की बेटी भी है, उतनी ही वो अमृता सिंह की बेटी भी है। और ये उनका फैसला होना चाहिए कि वो हिंदू आइडेंटिटी से खुद को एसोसिएट करती है, मुस्लिम आइडेंटिटी से खुद को एसोसिएट करती है। लड़कियों के आप कौन है उनको ये बताने वाली कि उनका कौन सा पहचान होनी चाहिए? आप किस हक से उनको ये पहचान जो है उनके ऊपर थोपना चाहती हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अगर लड़की अगर सारा कर रही है वो करे, उसके पास उसका राइट है, वो जो मर्जी ट्रेडिशंस को फॉलो करे, जिस मर्जी रिलीजन को फॉलो करे, दैट इज ग्रेट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी कैन नॉट, हम एक पैटर्न को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जो पैटर्न हम लगातार देखते आ रहे हैं इसी देश में। ठीक है एंड्रिया जी, इसी देश में मधुबाला जी ने शादी की थी किशोर कुमार जी से, नरगिस जी ने शादी की थी सुनील दत्त साहब से। तो ये कौन सा पाठ आज की तारीख में पढ़ाया जा रहा है? एंड्रिया डिसूजा। बिल्कुल सुनील दत्त जी से, जी बिल्कुल। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मीनाक्षी, प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि बजरंग दल के सर्टिफिकेट से। मगर समझ में नहीं आता है कि लोगों ने आजकल अपने आप को एक ठेकेदार समझ के रखा है हिंदुइज्म का। लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उससे मजहब का कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी लोग इसके अंदर घुसा देते हैं। और ये जो मुद्दा होता है ना, ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग का मुद्दा होता है और कुछ भी नहीं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ शादी करते, दैट इज देयर लुकआउट। हम लोग के इसमें घुसने का कोई अधिकार है ही नहीं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी होता है, ये एक फ्रेज होता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या लेना देना है। अगर आमिर खान ने एक शादी की, 3 शादी की और किसी से भी शादी की, उनका इससे क्या मतलब है? व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक।
इसीलिए हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उस पर बयान दे देंगे और लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर जैसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो सवाल बनता है, क्योंकि इस शादी की एक तस्वीर ने समाज के सामने कई सवाल खड़े किए। तीसरी शादी पर लोग हैरान हो रहे हैं, 60-61 साल की उम्र में शादी पर लोग हैरान हो रहे हैं, या लोगों को यह भी लग रहा है कि कैसे पूरा परिवार, मतलब पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, बच्चे सब साथ में हैं। ये सवाल अपनी जगह हैं, इन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए अगर समाज को एक बेहतर दशा दिशा मिलती है। लेकिन शहजाद खान साहब, जब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ही ये बता रहे हैं कि ये लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान और वो समाज में गलत लकीर खींच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस पर बॉलीवुड से भी थोड़ा पुख्ता तरीके से एक संवाद आना चाहिए था, जिसकी कमी दिखाई देती है, या राजनीतिक मामलों पर बोलने से अब बॉलीवुड बचता है? देखिए, ऐसा है कि ये बताता है कि हमारे मंत्री कितने जॉबलेस हैं। वो देश की प्रगति, उन्नति और उसके बारे में सोचने के बदले उनको फिक्र है कि आमिर खान किससे शादी कर रहा है या तीसमार खान किससे शादी। मैं मिस्टर नितेश राणे से ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक सलमान खान ने शादी नहीं की, तो उनके लिए क्यों नहीं फिक्रमंद है, उनकी शादी क्यों नहीं कराते वो, और वो होते कौन है? Who is Mr. नितेश राणे to comment on anybody's marriage? हाँ, कोई फोर्सफुली हो, कोई एक वाइफ की कंप्लेन हो जैसे आपने कहा, कोई बच्चे की कंप्लेन हो कि भाई मेरा फादर ये कर रहा है, हमारे साथ जाति करने के बाद जैसी शादी, तो एक बात अलग होती है। लेकिन जब हंसी खुशी सब परिवार एक साथ है, उन परिवार को प्रॉब्लम नहीं, तो मिस्टर नितेश राणे होते कौन है कहने वाले कि ये लव जिहाद है और ये है वो है? और लव जिहाद कुछ नाम की चीज होती नहीं है। एक इंसान को, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कितने ऐसे एक्टर्स पहले भी जो है उनको जो हिंदू बाय कास्ट बाय बर्थ रहे हैं, उन्होंने मुसलमान बन के दूसरी शादियां की है। उनके बारे में उनको ये नजर नहीं आते हैं नितेश राणे साहब को। ये सब चीजें मुझे ऐसा लग रहा है शहजाद खान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा के विषय पर बात आती है, अगर हम एक बड़ी पिक्चर पर बात करें, जो राइट विंग है या जो सनातन की बात करते हैं, उनके लिए एक बड़ी तस्वीर ये होती है कि फिल्मों में जो पिक्चराइजेशन दिखाया जाता है या बॉलीवुड में, मुंबई में जो दुनिया जिस तरह से चलती है, उसका इम्पैक्ट हमारे समाज में भी आता है। और इस तरह की घटनाएं समाज को बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं, जिसके लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। और इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं, और शायद आमिर खान की शादी को भी उन्होंने इस मसले से जोड़ा हुआ है। अगर मैं उनके पक्ष के कंसर्न को यहाँ पर इस वक्त हाईलाइट करूं, क्या इसके बारे में सोचने की जरूरत है? आपको लगता है कि इसके बारे में बात करने के लिए, खुलकर बात करने के लिए बॉलीवुड तैयार है? मुझे नहीं पता बॉलीवुड तैयार है कि नहीं, क्योंकि हर आदमी बॉलीवुड में एक इंडिविजुअल है। हर आदमी जो है कंट्रोवर्सी में आने से बचता है, वो उनकी मर्जी है। मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे फादर साहब के अजीत साहब जो थे, उनके बड़े अजीज, बहुत ही अजीज छोटे भाई जैसे सलीम खान साहब, जो सलमान खान साहब के फादर है, उनकी शादी जो है वो मेरे फादर साहब के बहुत ही अजीज दोस्त थे। मतलब मेरे फादर साहब के डेंटिस्ट थे और उनकी बेटी से शादी हुई। तो जब क्योंकि मेरे फादर साहब ने मुझे ये बताया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बताया था कि जब वो गए थे सलीम साहब का रिश्ता लेके उनके पास, तो उन्होंने कहा भाई ये अलग मजहब के, वो बोला भाई मजहब पे कभी झगड़ा नहीं होगा। और इतिहास गवाह है, आज तक कभी सलीम अंकल और सलमा आंटी में मजहब को लेकर कब वहाँ गणपति भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है। इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड। जब गंगा जमनी तहजीब इसी को कहते हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट। हाँ, कुछ बेवकूफ लोग हैं, कुछ फैनेटिक लोग हैं, हर रिलीजन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो इस चीज का बवाल करते हैं। लेकिन जो समझदार इंसान है, उन्होंने आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई और लोगों के उदाहरण दिए जिनके परिवारों में इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई हैं, लेकिन कैसे वो साथ में त्योहार मनाते हैं, जो कल्चरल फेस्टिविटीज है, धार्मिक फेस्टिविटीज हैं, तो क्यों फिर इस पर इतना बवाल खड़ा किया जा रहा है? मेरा तो बड़ा सीधा सिंपल एक सवाल है इशिका तनेजा, महाराष्ट्र में जो सरकार इस वक्त है, उनके पास भी तो ये जानकारी होगी ना, अगर आमिर खान लव जिहाद कर रहे हैं और मंत्री बयान दे रहे हैं, तो बयान क्या दे रहे हैं? आप एक्शन लीजिए, फिर एक्शन लेने से क्यों बचते हैं?
देखिए सिंपल बात ये है कि वो सारी चीजें इसलिए सेलिब्रेट करी जाती हैं क्योंकि टिकटें हर इंसान खरीदता है। उनका बॉलीवुड में सिर्फ अगर वो सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों को टिकट बेचने लग जाए ना तो वो सब रोड पर आ जाएंगे। उनको पता है उनको हिंदुओं को ही बेचनी है टिकट, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन तरीके से शादी में बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन तरीके से चीजों को आगे रखा जाता है। मेरा सवाल बैक टू हिम यही है कि अगर इतने कॉस्मोपॉलिटन है सबके सब, तो इनके बच्चे मुस्लिम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? क्यों वो लड़की को आगे आने नहीं देते? क्यों हिंदू तनेजा का बड़ा क्लियर कट सवाल है कि शादियां हिंदू पत्नियों से हुई लेकिन बच्चे सारे के सारे मुस्लिम आइडेंटिटी से अपना संबंध रखते हैं। शाहरुख खान गणपति मनाते हैं तो किसी मुसलमान ने फतवा लगाया, विरोध नहीं किया। सलमान खान दिवाली मनाते हैं, हमने तो विरोध नहीं किया। भाई उनकी दुनिया अलग है, हम उसको धर्म के दृष्टिकोण से उस चश्मे से देखते ही नहीं है। ये हर बात को सिर्फ जो है लाएंगे कि भाई हिंदू धर्म पे खतरा है तो फला है। जब सारा अली खान गई थी तो जैसे ही वो गई थी, अरे जब कोई भी एक्ट्रेस महाकालेश्वर गई है आप लोगों को फतवे जारी करें। आप शायद भूल रहे हैं, आप भी बैठे थे मेरे साथ डिबेट शो में मौलाना साहब, और आप लोगों ने तो फतवे जारी करे थे कि भाई लड़की चलिए मैं एक लाइन, ठीक है इशिका तनेजा, ओके एक सेकंड इशिका तनेजा, अभी पूरे डिस्कशन डिबेट में जो बाकी पैनलिस्ट थे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग था जो लगभग नितेश राणे की बात को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अब एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा, समय कम है, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आप ये कह रही हैं कि आमिर खान जो कर रहे हैं बड़ा गलत है, तो आपकी नजर में सही क्या है, मुझे बताइए क्या सही है आपकी नजर में? नहीं ये नहीं कहा मैंने, बोला कि एक जो पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है उसके बारे में हमें पब्लिकली आकर खुलेआम खुले मंचों पे बात तो करनी ही पड़ेगी। ये पैटर्न बहुत ज्यादा रेगुलर तरीके से दिखाई दे रहा है, वो भी उन लोगों को जिसको लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज हीरोज। ठीक है, इस देश का संविधान सबको अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने की भी इजाजत देता है, अपना धर्म का पालन करने की इजाजत देता है, अपना जीवन जीने की इजाजत देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से भौहें उठाई जा रही हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो सवाल गंभीर हैं। लेकिन इन सबके बीच ये मॉरल पुलिसिंग का अधिकार किसको किसने दिया है, बात इस पर भी जरूर होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बताएं युद्ध से जुड़ी हुई। यहाँ पर बड़ा मामला ये है कि जो परिस्थितियां इस वक्त युद्ध के मैदान में बनी हुई हैं उन्हें लेकर बड़े सवाल हैं। कुछ अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे पास हैं जो ईरान और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज पर कैसे अभी भी टकराव की स्थिति है, ईरान पर फिर बमबारी हुई है, अमेरिका की एयर स्ट्राइक, खाड़ी में ईरान का पलटवार, और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तेल की कीमतों को लेकर। नेतन्याहू इस पर बयान भी दे रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर नए हमलों का दावा, अमेरिकी बेस पर हमले शुरू किए, हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमले किए, खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान के पलटवार का भी वीडियो सामने आया है। लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाजों से हमले किए गए। पहली बार समुद्री ड्रोन से भी हमले किए गए। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का दावा। सीज फायर खत्म होने के ऐलान के बाद एक बार फिर हमलों की इन तस्वीरों ने दुनिया के लिए चिंता इस वक्त पैदा कर दी है। और जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, जो ताज़ा हमले हैं, उनकी इमेजेस जो हमारे पास आई हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ईरान के कई शहर जो इस वक्त
का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। अमेरिकी बेस पर हमले शुरू किए। खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान के पलटवार का वीडियो सामने आया है। तो खाड़ी में यूएस बेस को निशाना बनाया गया है और ईरान के पलटवार का एक वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है और हमलों के बाद की जो तस्वीर है जिसमें ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाकर, उसकी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब आपको इन हमलों की टाइमलाइन भी बता देते हैं। 7 जुलाई हॉर्मुज में 24 घंटे में 3 शिप्स पर हमले हुए। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 8 जुलाई अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए और जवाब में ईरान ने अमेरिकी बेस पर बमबारी की। 9 जुलाई को अमेरिका ने दोबारा ईरान में मिसाइल दागे और खाड़ी के अन्य देशों में वॉर सायरन बजने लगे। 11 जुलाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर साइप्रस के जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ, शिप में आग लगी, एक क्रू मेंबर के लापता होने की खबर है। 12 जुलाई 2026 की तस्वीर, बीते दिन की तस्वीर, जहां पर यूएस का ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर है और गुस्से में ईरान ने इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद कर दिया। 13 जुलाई अमेरिका ने फिर अब ईरान पर एयर स्ट्राइक की और ताजा हमले में ईरान के एक अधिकारी की मौत की खबर है। इससे पहले कल अमेरिका ने ईरान के भीतर 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पूरी दुनिया की दुखती रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा दिया। खाड़ी युद्ध पर ये रिपोर्ट है। ईरान के कई राज्यों में इस वक्त सिर्फ धमाकों की गूंज है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक होर्मुज जगान प्रांत के रणनीतिक जास शहर में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए। स्थानीय सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जास में 10 से ज्यादा और बुशहर प्रांत में 12 से ज्यादा मिसाइलें गिरी। धमाकों का यह सिलसिला यही नहीं थमा। खुजिस्तान और बुशहर प्रांत की सीमा पर मौजूद इमाम जादे शाह अब्दुल्ला इलाके में भी जोरदार विस्फोट हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। वहीं IRGC ने होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान ने चेतावनी दी है, बिना इजाजत इस रूट पर आने वाले किसी भी विदेशी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी सक्रिय रास्ते से गुजरता है, जिसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने खुलासा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट पर ईरान के हमले के बाद एक जहाज के चालक दल का सदस्य लापता हो गया है। अमेरिका ने ईरान को समझौता ज्ञापन का पालन करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कड़ा संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, ईरान ने गलत फैसला लिया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी है। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब ओमान के तट के करीब 3 तेल टैंकर्स पर ड्रोन और प्रोजेक्टाइल से हमले हुए। अमेरिका ने इसका सीधा आरोप ईरान पर मढ़ते हुए अपनी नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी और ईरान के तेल निर्यात की छूट को खत्म कर दिया। अब हालात ये हैं कि ईरान ने भी अमेरिकी बेस वाले खाड़ी देशों जैसे जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर जवाबी मिसाइलें दागी। इस बारूदी कोहराम के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनेई आखिरकार दुनिया के सामने आने वाले। पद संभालने के बाद ये पहली बार होगा जब मुज्तबा खामिनेई सार्वजनिक रूप से नजर आएंगे। जब से मुज्तबा ने ईरान की कमान संभाली है, वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड थे। कई बार उनके बीमार होने की खबरें आई। अब तेहरान में अपने दिवंगत पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामिनेई की श्रद्धांजलि सभा में वो अपने पिता को अंतिम विदाई देने और ईरान की जनता को संबोधित करने के लिए मंच पर उतरेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध न भड़के, इसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामिनेई की मौत के बाद से भड़की ये हिंसा, ये आग कब रुकेगी पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच नई सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान अपने परमाणु ठिकानों की मरम्मत में लगा है। और ये दावा अमेरिकी मीडिया ने किया है।
और इसीलिए बड़ा सवाल, क्योंकि परमाणु प्रोग्राम को लेकर ये पूरी तनातनी चली है जब पहली बार हमले हुए थे, लेकिन उसके बाद अब क्या ईरान अपने इन परमाणु ठिकानों को दुरुस्त कर रहा है, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और सैटेलाइट तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जो शर्तें थी सीज फायर की, उनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि ईरान को अपने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने होंगे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां पर एक पब में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते दर्जनों जिंदगियां निगल ली। रात के अंधेरे में मची अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। इस हादसे में कम से कम 27 लोगों की अब तक मौत की खबर है। बैंकॉक में द बर्निंग बार, पब में मौत का तांडव, बार में जिंदा जले 27 लोग, टॉयलेट बन गया डेथ चैम्बर। आग की धधकती हुई लपटें, पहले चिंगारी उठी, फिर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग की तेज लपटों ने पूरे पब को घेर लिया। आग की भयानक तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर फंसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। लपटें ऐसी हैं कि लोहा भी गल जाए। जिस तरह किसी रॉकेट के पीछे से आग निकलती है, ठीक वैसे ही बैंकॉक के एक क्लब के दरवाजे से लपटें निकलने लगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहाँ लोग छुट्टी मनाने, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने आते हैं। पब में नाच गाने का आनंद लेते हैं, लेकिन इस मौज मस्ती के बीच रविवार रात एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रोंग बियर नलात फ्राओ नाम के इस पब में मौत का तांडव दिखा। ऐसी भयानक आग लगी कि हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक शुरुआत में स्टेज के पास सर्किट ब्रेकर से धुआं निकला, लाइट चली गई और उसके बाद तेज धमाका हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे पब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।